नवीन जिला सत्र न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के चैम्बर आवंटन की प्रक्रिया पर पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह अपने अधिवक्ता साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। खबर प्रसारित होने के बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा कि आवंटन पर रोक नहीं लगाई गई है, कुछ आवंटन की प्रक्रिया में गलती हुई थी। पहले आओ पहले पाओ के तहत चैम्बर आवंटित किए जा रहे थे, जिस पर लगभग 1200 अधिवक्ताओं ने पर्ची जमा कर दी थी। विरोध के बाद रोक लगाने की बात गलत है। जिला न्यायाधीश के पास अनुमोदन के लिए फाइल है, फाइल आने के बाद आवंटन होगा। आइए आपको सुनाते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने पुरानी प्रक्रिया के साथ साथ विरोध के बाद लगे रोक और वर्तमान स्थिति को लेकर क्या जानकारी दी है। उनके विरोध के कारण नए भवन में चैम्बर और कुर्सियों की व्यवस्था किया जाना रोक दिया गया है, जबकि वस्तुतः ऐसा है नहीं। चैम्बर के लिए एक उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी अधिवक्ता संघ द्वारा अपनी आम सभा के द्वारा अगर अधिवक्ता संघ आम सभा से प्रस्ताव पारित कर अधिवक्ता कक्ष बनाने की मांग करता है तो उस संबंध में डीजे कोर्ट के अंदर होने वाले स्थान की जांच करेगा, आवश्यकता देखेगा और उसको अग्रेसित करेगा हाई कोर्ट के लिए। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और पोर्टफोलियो जज इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज की अनुशंसा के आधार पर निर्णय लेंगे। ये सिद्धांत हो गया। अब अधिवक्ता संघ जिला रीवा ने नए कोर्ट भवन में अधिवक्ता कक्षों के वितरण हेतु आम सभा का 6 महीने पहले आयोजन किया था और उस आम सभा में हमने ये तय किया था, सर्वसम्मत से तय किया था कि सीनियरिटी के आधार पर जो यहाँ अधिवक्ता अपने कक्षों में रहकर विधि व्यवसाय करते हैं, अगर वो अपने अधिवक्ता कक्ष का यहाँ समर्पण करते हैं तो उन्हें उसके एवज में नए भवन में अधिवक्ता कक्ष अलॉट किया जाएगा और इस संबंध में उसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने वर्तमान अधिवक्ता कक्ष को समर्पित नहीं करता है तो उसे नए भवन में अधिवक्ता कक्ष नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने यहाँ समर्पित किया उन्हें वरीयता के अनुसार, पंजीयन की वरीयता के अनुसार नए भवन में आवंटित करने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह अधिवक्ता कक्ष की लागत मूल्य लगभग 2.5 लाख या 3 लाख रुपया जो भी हो, भारतीय ये अधिवक्ता संघ की कार्यसमिति ने ये तय किया था कि लागत मूल्य हम सहायता नीति के रूप में अधिवक्ता से लेंगे, जो नए अधिवक्ता जिनको हम अधिवक्ता कक्ष दे रहे हैं, और उसके एवज में उनको अधिवक्ता कक्ष अलॉट करेंगे। अगर वो अधिवक्ता कक्ष खाली करते तो उनका लागत मूल्य वापस कर दिया जाएगा। अब इसी तरह की व्यवस्था हम कुर्सी टेबलों की कर रहे थे कि बैठक व्यवस्था में एक कुर्सी, एक टेबल और एक बेंच जो 6500 रुपये में टेंडर के बाद फाइनल हुई है बनना, उसको लगाने की व्यवस्था को किया जा रहा था। दोनों ही व्यवस्थाओं में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगना तय है, क्योंकि जनवरी से जो हमने अधिवक्ता कक्षों के समर्पण का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। तो अगर किसी दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा ये आदेश दिया गया कि नए भवन का हमने पोजीशन प्राप्त कर लिया, आप कल से वहाँ जाएंगे, तो इस व्यवस्था को हम एक दिन में संभव नहीं है कि पूरा कर पाएँ। इसलिए इस व्यवस्था में पहले से कार्रवाई प्रारंभ है। नियम ये है कि अधिवक्ता संघ की आम सभा और उसकी कार्यसमिति में बनाए गए नियम, इन दोनों का अनुमोदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जाना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभी तक नए भवन का प्रभार नहीं लिया है।
इसलिए जब तक वो नए भवन का प्रभार नहीं लेते वो अनुमोदन करने के अधिकारी नहीं है। और जैसे ही वो प्रभार लेंगे या उसके पहले भी हम उनको दे सकते हैं, और जैसे वो अनुमोदन करके हमको देंगे प्रक्रिया हम फिर प्रारंभ कर देंगे। तो जो ये ठीकरा यहाँ ठोक रहे हैं कि हमारे कारण ये सब रुक गया और स्टे हो गया और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं, वो सब नितांत गलत है। और विरोध करने वाले वही हैं। कोई 2 बार हारा है, कोई 4 बार हारा है, कोई करंट में हारा है, कोई 5 बार हारा है, चुनाव फिर आ रहा है, वो आदत से मजबूर है, चुनाव में फिर खड़े होंगे, हारना भी उनका तय है। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अब विरोधी है तो विरोध करेंगे, कुछ न कुछ तो उनको करना ही है, तो विरोध करेंगे। और खैर अपन को उनसे कोई लेना देना भी नहीं, उनका अधिकार है विरोध करें, लेकिन नियम में विरोध करें तो समझ में आता है। पर विरोध करना इसलिए विरोध करें समझ में नहीं आता है। विरोध कोई नीतिगत आधार हो, सैद्धांतिक आधार हो, मूल्यों पर आधारित हो तो चलो उसकी कीमत समझ में आती है। लेकिन हम विरोधी है इसलिए विरोध करेंगे तो इसका संसार में हकीम लुकमानी के पास इलाज नहीं था तो मैं क्या कर लूँगा। जिनको विरोध करना है वो तो कर भी करेंगे, वो सोते जागते सब में करते हैं। सपने में भी हमारा विरोध कर दे तो मैं क्या करूं इसके लिए, उसका कोई इलाज हमारे पास है नहीं। तो जो ये भ्रांतियाँ ये फैलाई गई हैं वो नितांत असत्य है। जैसे ही हमारा आम सभा का प्रस्ताव और कार्य समिति के नियम जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किए गए, वैसे ही सारे अधिवक्ता कक्षों के आरक्षण की सूची और कुर्सी, टेबल और बेंच के बैठने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएगी। केवल वो प्रभार ले लें और उसका अनुमोदन कर दें, केवल इसका इंतजार किया जा रहा है। केवल इस मुद्दे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जो भ्रांतियां फैली है चारों तरफ उनका निराकरण हो सके। क्योंकि जो 4-5 विरोधी है वो कोई इस कोने में बैठ के पत्रकार वार्ता करता है, कोई उस कोने में बैठ के करता है। तो हमने कहा जो सारी स्थितियां सही रूप में है वो स्पष्ट कर दी जाए कि परिस्थितियां ये हैं और ऐसी बात जो ये कह रहे हैं इनके कहने सुनने से कुछ होता नहीं। क्या है, नहीं चैम्बर को लेके नहीं है, ये है कुर्सी टेबल वाली। तो क्या हुआ कि गलती थोड़ा अपनी भी है। 26 तारीख को हमने ये व्यवस्था दी कि भाई आप अपनी टेबल पर बैठे, हम आपको आपकी टेबल पर आकर काउंटर पर्ची जिसमें पैसा जमा होना है प्रो फार्मा आपकी टेबल पर देंगे। हमारे भाई लोगों ने ऐसा किया कि फ़ोन कर कर के किसी का बेटा अगर अगले साल एलएलबी करने वाला है तो वो भी आरक्षण के लिए पर्ची ले रहा है, और किसी का अगर माने जिससे ज़्यादा जगह मिल जाए तो पड़ोसी के नाम पर ले रहा है। 1200 पर्चियाँ यहाँ पटी। अब हमने उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। 1200 तो हर माने बैठने वाले हैं ही नहीं चैम्बर के बाद, और अभी भी पर्ची आप दो तो वो मना नहीं करेंगे, जमा आवेदन करेंगे। चैम्बर को लेकर नियम क्या है? चैम्बर को लेकर जो नियम है वो अनुमोदन के बाद हम आपको बताएंगे। तो डीजे साहब के अनुमोदन हो जाए, अभी नहीं बता सकते हैं उसको। जो बना स्टेट बार का है वो तो उसमें है, स्टेट बार की वेबसाइट में आप जाओगे तो कमोबेश उसी तरह सबके नियम हैं जो जितने भी अधिवक्ता संघ हैं